इस वीडियो में आपको समझना है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने इस प्रकार से गोलीय दर्पण का एक भाग लिया और इस दर्पण में हम जो पॉलिश करेंगे वो इस तरफ करेंगे। याद रखेंगे जो पॉलिश होती है वो हमेशा दर्पण के इसी तरफ होती है। तो इसमें देखिए जो हमारा ये धंसा हुआ भाग है ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो याद रखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो और इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश करते हैं तो ये हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। तो आपको याद हुआ होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो और उभरे हुए तल में हमारी क्या हो, पॉलिश हो, तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। आखिर बच्चे इसको जो भूल जाते हैं कि अवतल है कि उत्तल है। तो जब उभरे हुए भाग में पॉलिश हो तो वो अवतल होगा। उत्तल को जानेंगे। इसी दर्पण का मुंह इस तरफ कर देंगे और मैंने अभी आपको बताया जो पॉलिश होती है वो इस तरफ की जाती है। तो हमने इस तरफ पॉलिश कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा उभरा हुआ तल है तो उभरा हुआ तल क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो जिसका उभरा हुआ पृष्ठ हमारा क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो और धंसे हुए भाग में पॉलिश हो तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो याद हुआ होगा आपको अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हो, उभरे हुए भाग में पॉलिश हो, अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो उत्तल दर्पण में जिसका उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ हो और धंसे हुए भाग में पॉलिश हो तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है।